हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। लिखा है अ शर्ट विद मार्क प्राइस 500 वाज सोल्ड एट ₹350। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द शर्ट। यहाँ पर लिखा है कि एक शर्ट का मार्क्ड प्राइस जो है वो 500 है और वो सोल्ड कितने में की गई है, 350 में। ठीक है, तो इसका जो डिस्काउंट है वो निकालना है, डिस्काउंट का रेट। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन में हमें बोला होता है, दिया होता है, वो हम करते हैं। तो हमें क्या दिया है, मार्क्ड प्राइस दिया है, उसको लिख लेते हैं। एमपी हमारा क्या हो जाएगा, ₹500। ठीक है, इसी तरह से एसपी भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हमें। ठीक है, तो क्या है वो 350 रुपीज़ लिख देंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि डिस्काउंट निकालना है हमें। ठीक है, मार्क्ड प्राइस इसका 500 है, एसपी इसका 350 है, तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। बच्चों फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप फटाफट से क्वेश्चन कर लोगे। तो इसका फार्मूला होता है डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हम इसे कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, एमपी क्या दिया है 500 और माइनस में 350। ठीक, और इसको माइनस करूँगी तो आ जाएगा 150 रुपीज़। ठीक है, अब ये तो हमारा रुपीज़ में आ गया, डिस्काउंट जो आया है वो रुपीज़ में आया है। पर ये क्या बोल रहे हैं कि रेट बताना है हमें, परसेंटेज में बताना है। तो लगा देते हैं डिस्काउंट का फार्मूला। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड प्राइस और इनटू में 100। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूँगी। तो यहाँ पर डिस्काउंट मेरा निकल के आया है 150। ओके, तो लिखेंगे 150 अपॉन में 500 इनटू में 100। अब बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दूँगी, 5 से कट जाएगा, 5 वन ज़ा 5 और 5 थ्री ज़ा 15 और यहाँ पे बच जाएगा 30। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा रेट ऑफ डिस्काउंट कितना निकल के आया है, 30%। तो हम लिख देंगे अपना आंसर, डिस्काउंट इक्वल टू 30%। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है अ शॉपकीपर ऑफर हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट 26%। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक जो दुकानदार है वो 10% का डिस्काउंट देता है किसी चीज़ पर। ठीक है, तो उसे क्या फ़ायदा होता है बच्चों, उसे फ़ायदा होता है 26% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ उस आर्टिकल की जो कि 280 का है, जिसका मार्केट प्राइस है 280। ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चन में बता रहा है। तो इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो वो बच्चों क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हम लिख देंगे मार्केट प्राइस इक्वल टू 280 रुपीज़, कितना ही दिया है ना। अब जो जो दिया है पहले वो हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें बताया क्या क्या गया है। तो और क्या बताया है बच्चों, इसने बोला है डिस्काउंट हमें मिलता है वहाँ पर शॉप पे 10% का। ठीक है, वो शॉपकीपर हमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है, जिससे कि उसे फ़ायदा कितना होता है 26% का। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट भी लिख देते हैं, प्रॉफिट हुआ है 26%। और हमें निकालने के लिए क्या बोला है बच्चों, इन्होंने निकालने के लिए बोला है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमने ये सब कुछ लिख लिया जो जो हमें बताया गया है क्वेश्चन में। अब लिखेंगे बच्चों हम डिस्काउंट निकालेंगे रुपीज़ में। अभी तो हमें इन्होंने परसेंटेज में बताया ना, तो हम रुपीज़ में निकाल लेते हैं कि डिस्काउंट कितना हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं डिस्काउंट इन रुपीज़। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10% डिस्काउंट दिया इन्होंने और कितने रुपए पर दिया है, 280 पर। तो लिखेंगे 10% ऑफ 280 रुपीज़। ठीक है, तो इस पर 280 पे 10% निकाल लेते हैं, 10/100 इंटू 280। तो यहाँ पर बच्चों 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 10 का भी 0 कट जाएगा और 280 का भी 0 कट जाएगा और सीधा सीधा यहाँ पर हमारे पास 28 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा 28 रुपीज़। ओके, अब हमें इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें निकालना है इसमें कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी निकालना है ना। अब हमारे पास डिस्काउंट भी है, मार्केट प्राइस भी है और एसपी निकाल सकते हैं हम। अब तो हम लिखेंगे एसपी इक्वल टू एमपी माइनस में डिस्काउंट। ठीक है, जो चीज़ हमें दी होती है हम उसी से ही अगली चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम इससे निकालेंगे एसपी।
तो हमें MP दिया है बच्चों 280 रुपीज़, माइनस करेंगे डिस्काउंट के 28 रुपीज़ जो हमने निकाले हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 252 रुपीज़। ठीक है, SP हमारा क्या आ गया, 252 रुपीज़ आ गया। अब आगे, अब इन्होंने क्या कहा है, अब हमारे पास ये जो आया ये SP है। ठीक है, यहाँ लिख लो प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 26% का। SP हमारे पास है, प्रॉफिट हमारे पास है, तो हम CP का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे CP इक्वल टू SP इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये फार्मूला होता है बच्चों CP का। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट कर लो। मेरे पास SP है 252 इंटू में 100 और प्रॉफिट कितना है 26%, तो मैं लिखूँगी 100 प्लस 26, तो हो जाएगा ये 126। ठीक है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिखूँगी, ऐड करके लिखूँगी प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं लिखूँगी 252 इंटू में 100 अपॉन में 126। ठीक है, अब जो कट जाएगा उसे काट दो बच्चों। यहाँ पे जाएगा मेरा 6 पे काट सकती हूँ मैं, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, फिर ऊपर भी काट दूँगी। किस पे जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और 6 2 ज़ा 12, फिर चला जाएगा 21 1 ज़ा 21 और 21 2 ज़ा होता है 42। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बचेगा मेरे पास 2 और मल्टीप्लाई 100, सिर्फ ये बचा है, तो हमारा सीधा सीधा निकल के आ जाएगा बच्चों 200। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा CP कितना आया, मेरा CP आ गया 200। ओके, तो मैं अपना आंसर लिख लूँगी CP इक्वल टू 200 रुपीज़। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन देख लो स्टार्टिंग से, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने क्वेश्चन करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अ शॉपकीपर अलाउ 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर्स ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड स्टिल गेट अ प्रॉफिट 25%. व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इफ़ इट इज़ मार्क्ड एट ₹1250 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, एक शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट अलाउड किया है। ओके, और मार्क्ड प्राइस पे अगर वो बेचता है 10% डिस्काउंट से तो उसको 25% का फ़ायदा होता है। तो उसका मार्क्ड प्राइस क्या है, ये है 1250 रुपीज़, और वो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस निकालो। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है, जैसे मैंने पहले भी बोला है आपको, तो सबसे पहले इसने क्या बताया, डिस्काउंट उसने कितना दिया है, हर चीज़ पर उसने 10% दिया है। ठीक है, अपने कस्टमर को कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है इस सब में, उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो वो भी लिख लेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 25%। ठीक है, और इसका मार्क्ड प्राइस भी हमें बताया गया है, तो MP कितना है, हमारे पास MP है 1250 रुपीज़। ठीक है, इतने रुपये। अब हमें CP निकालना है, जो हमें नहीं पता, तो लिख देंगे CP इक्वल टू, यही बोला है ना इसने कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे CP इक्वल टू, हमें ये निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। अब डिस्काउंट निकालेंगे बच्चों, हमें जो चीज़ मालूम है हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो 10% डिस्काउंट दे रहा है मार्केट प्राइस पे, तो हम पहले रुपीज़ में इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 10% ऑफ 1250 रुपीज़ पर। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, इसी पे निकलेगा ना 10%, तो 10/100 इंटू 1250, 0 से 0 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा बच्चों, और सीधा सीधा मेरे पास 125 यहाँ पर बच जाएगा। इसका मतलब इतने रुपए जो है वो मेरा डिस्काउंट हो जाएगा, ₹125। ठीक है, इतना डिस्काउंट आ जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास क्या क्या है बच्चों, डिस्काउंट है, मार्केट प्राइस है, और हमने रुपीज़ में भी निकाल लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, SP निकाल सकते हैं यहाँ से। तो मैं लिखूँगी SP इक्वल टू क्या होता है, MP माइनस में डिस्काउंट। ठीक है, MP मेरे पास है, मार्केट प्राइस क्या है 1250 रुपीज़, डिस्काउंट है 125, तो माइनस कर दूँगी बच्चों, तो मेरे पास आ जाएगा 1125 रुपीज़। अब बच्चों ये हमने निकाल लिया SP। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे पास SP भी है और प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है।
ठीक। तो हम किसका फार्मूला लगा सकते हैं, हम कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर एस पी निकाल लिया, अब लिखूँगी एस पी इक्वल टू 1125 रुपीज़। और क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट बताया गया है बच्चों, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू 25%। ठीक है, तो हम सी पी का फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो सी पी क्या हो जाएगा मेरे पास, 100 इंटू एस पी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है और इसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ बच्चों। तो ये जाएगा 100 इंटू 1125 अपॉन में 25, जो कि मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे बच्चों। आप 25 के टेबल से डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता तो आप छोटे टेबल से कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ काट दूंगी। 25 के टेबल पे 4 जा पे जाएगा ये, और ये जाएगा 5 5 जा 125 होता है, 25 5 जा 125 होता है, और 25 4 जा होता है 100। अब यहाँ पर काटेंगे 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अब मेरे पास बचा 4 इंटू 225, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज़। ठीक है, और इन्होंने क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि कॉस्ट प्राइस निकालो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब स्टार्टिंग से एक बार देख लो क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, रहीम परचेज अ वॉच एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्क्ड प्राइस, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ रहीम ऑन दिस ट्रांजेक्शन। बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वॉच जो थी वो रहीम ने खरीदी। ठीक है, तो उस पर क्या मिला, उसे 20% का डिस्काउंट मिला, लेकिन जब उसने वो बेची तो पूरी की पूरी मार्क्ड प्राइस पर उसने बेच दी। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि गेन परसेंट उसका निकालो जो भी उसने ट्रांजैक्शन की है। तो बच्चों हमें इसमें मार्क्ड प्राइस जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट मार्क प्राइस ऑफ वॉच इक्वल टू ₹100। तो 100 हम लेट कर लेते हैं MP। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया है इसने क्वेश्चन में, 20% का हमें डिस्काउंट दिया है। ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे डिस्काउंट इक्वल टू 20%। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रुपीज़ में निकाल लेते हैं डिस्काउंट कितना हमारा बना। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट इन रुपीज़, तो डिस्काउंट हमारा होगा बच्चों 20% ऑफ 100, तो लिखेंगे 20 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा 20 रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ में हमारा डिस्काउंट निकल गया है। अब बच्चों कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये फार्मूला होता है MP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया है, 80 रुपीज़ निकल के आया है। तो बच्चों आप क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा है, जो उसका मार्क्ड प्राइस था वही उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसने उतने में ही बेच दिया ना जितना उसका मार्केट प्राइस था, तो हम लिख देंगे SP इक्वल टू MP, यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, या सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस, कुछ भी लिख लो। और जो हमने लेट किया था 100 रुपीज़। ठीक है ना, हमने ऊपर ही लेट किया ये MP इक्वल टू 100 रुपीज़। और कॉस्ट प्राइस बच्चों हमने ऊपर ही निकाल लिया था। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आया था, 80 रुपीज़। ठीक है, अब हम देखो सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है और कॉस्ट प्राइस हमारा छोटा है, इसका मतलब हमारे इस पूरे जो हमने ट्रांजैक्शन की है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है बच्चों, 100 रुपीज़ है, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 80 रुपीज़ है। तो माइनस कर देंगे, 100 माइनस 80 हो जाएगा 20 रुपीज़। अब बच्चों इन्होंने क्या कहा है, हमें परसेंट में बताओ। तो बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज में यहीं निकाल लेती हूँ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP। ठीक है, सारी वैल्यू हमें पता है तो हम इसमें वैल्यू अपनी पुट कर देते हैं। प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आया, 20 रुपीज़। ओके, और हमारा CP है 80 रुपीज़, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 20
अपॉन में 80 इंटू 100। तो बच्चों यहाँ काट दो, 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 4 पे कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट क्या आ गया बच्चों, 25%। ठीक है, इस तरह से 25% मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू 25%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख लो बच्चों, आपको क्वेश्चन पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लास्ट में हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, वो भी मैंने साइड में निकाल दिया, आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्टेंस ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज़ सोल्ड फॉर 880 रुपीज़, फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चीज़ जो कि बेची जा रही है, आर्टिकल मान लो एक आर्टिकल है, उसके मार्केट प्राइस पर 12% का डिस्काउंट है। ठीक है, और वो बेची कितने पे जाती है, 880 रुपीज़ में। तो उसका मार्केट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे कैसे तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो हमें दिया है वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हेयर एस पी इक्वल टू, क्या दिया है, एस पी सेलिंग प्राइस दिया है ना 880 रुपीज़, तो हम ये लिख लेंगे। और हमें क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो मैं लिखूँगी डिस्काउंट इक्वल टू, डिस्काउंट हमें दिया है बच्चों 12%। ठीक है, और इन्होंने क्या पूछा है हमसे, मार्केट प्राइस पूछा है। तो बच्चों अगर आप फॉर्मूले सही से याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम सीधा सीधा एक फार्मूले से यहाँ पर मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। और वो फार्मूला है मार्केट प्राइस इक्वल टू, कौन सा है, बुक में दिखा देती हूँ मैं आप देखो बच्चों, यहाँ पर हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, सीधा फार्मूला लगाएंगे 100 इंटू एस पी अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो बच्चों फार्मूला मैंने लिख लिया है, अब इसमें अपनी वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है मेरे को, 880, आपकी मर्ज़ी है, आप 100 बाद में लिखो या पहले लिखो। मैंने लिख ली एसपी की वैल्यू इंटू 100 और 100 माइनस 12, 100 में से 12 माइनस करूँगी तो बच्चों हो जाएगा मेरे पास 88। ठीक है, ऊपर लिखेंगे 880 इंटू में 100 अपॉन में 88, सीधा कट जाएगा, 88 वंजा पे काट दो, यहाँ पर 88 से 88 कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये गया 88 वंजा 88 और ऊपर भी 10 आ गया कट के। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज़। तो मेरा मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा बच्चों, 1000 रुपीज़ आ जाएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला लगाओ, इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, आफ्टर अलाउइंग 10% ऑफ ऑन मार्केट प्राइस अ शॉपकीपर स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 180 रुपीज़, देन फाइंड द मार्केट प्राइस। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ रहा है, यहाँ पर लिखा है कि किसी चीज़ पर इसने दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, जिससे कि दुकानदार को प्रॉफिट हुआ है 25% का, और मार्केट प्राइस इसमें हमें निकालना है, और कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 180 रुपीज़। तो बच्चों क्वेश्चन में जो दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। हमें सबसे पहले दिया हुआ है कितना, 10% डिस्काउंट, तो हम वो लिख लेते हैं, डिस्काउंट इक्वल टू 10%। आगे हमें दिया है बच्चों, जब उसने डिस्काउंट लगाया 10% का तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं प्रॉफिट इक्वल टू 25%। और उसने क्या दिया है हमें, कॉस्ट प्राइस भी बताया हुआ है, तो ये भी लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, सी पी इक्वल टू 180 रुपीज़। अब बच्चों सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे अपना, कि सी पी पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट इन रुपीज़, क्योंकि हमें रुपये में निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में दिया है, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट इन रुपीज़ इक्वल टू 25% ऑफ 180 रुपीज़। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में 100 इंटू 180 रुपीज़, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, फिर कट जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, तो हमारे पास बच्चों आ गया 9 5 ज़ा 45 रुपीज़ आ गए। तो हमें रुपीज़ में प्रॉफिट कितना मिल गया बच्चों, 45 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं बच्चों, जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास प्रॉफिट है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रॉफिट तो अपना निकाल लिया, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम एसपी।
तो SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। CP हमारे पास है, प्रॉफिट भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 180 प्लस में 45, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 225 रुपीज़, ठीक है। अब हमें बच्चों क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10%, ठीक है। तो हमारे पास डिस्काउंट भी है और हमारे पास SP भी आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो हम मार्केट प्राइस का फार्मूला लगा देंगे, MP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो ये मैं फार्मूला लगा दूंगी तो मेरा मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला लगा देते हैं और फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसी फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे, SP भी हमारे पास है, डिस्काउंट भी हमारे पास है, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों मैं यहीं साइड में कैलकुलेट कर देती हूँ, बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो लिख देती हूँ 225 इंटू 100 और अपॉन में 100 माइनस 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 225 इंटू 100 और 100 में से 10 माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 90, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 90, 0 से 0 मैंने कट कर दी। अब 9 के टेबल पे काट दो उसको, 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45, ये पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएगा इससे, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, 25 और इंटू 10, यही बचा ना। तो मेरा मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा मार्केट प्राइस हो जाएगा 250 रुपीज़, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब देख लो क्वेश्चन किस तरह से किया है, ऊपर से स्टार्ट किया है, यहाँ से डिस्काउंट से मैंने स्टार्ट किया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट प्राइस शुड सुशीला मार्क ऑन अ साड़ी विच कॉस्ट हर 2200 सो एज टू गेन 25% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि सुशीला ने एक साड़ी ली है जिसका कॉस्ट प्राइस है 2200 रुपीज़, गेन है 26% और इसको डिस्काउंट कितना मिला है, 12%। तो इसका मार्क्ड प्राइस बताना है हमें, ठीक है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों हमें जो क्वेश्चन में दिया है पहले वो लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस दिया है हमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी, साड़ी का कॉस्ट प्राइस दिया है ना, तो हम उसी को लिख लेंगे पहले, जो कि दिया है हमें 2200 रुपीज़, ठीक है। आगे हमें बच्चों डिस्काउंट भी दिया है 12%, तो हम वो भी लिख लेंगे 12% डिस्काउंट, ठीक है, ठीक है। अब इससे बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, SP निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे SP ऑफ द साड़ी एट 26% गेन। तो हम लिखेंगे बच्चों SP का फार्मूला लिख लेंगे, SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, यहाँ अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। हमें CP दिया है 2200 इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट है 26% और अपॉन में 100, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2200 इंटू में, इसमें प्रॉफिट ऐड करके लिखेंगे बच्चों 126 अपॉन में 100, 2 ज़ीरो से मैंने 2 ज़ीरो कट कर दी। अब मेरे पास क्या बचा है, 22 इंटू में 126, ओके। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्हें, तो यहाँ से हमारा SP निकल गया बच्चों, SP इक्वल टू 2772 रुपीज़, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है बच्चों, SP भी है और हमारे पास डिस्काउंट भी है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, अगर हम मार्केट प्राइस निकालते हैं उसमें हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, SP की और डिस्काउंट की, तो उससे हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा। तो फार्मूला है बच्चों MP इक्वल टू 100 इंटू SP और अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट भी मेरे पास भी है, SP भी मेरे पास है, तो हम इस फार्मूले को लगा लेते हैं यहाँ पर। तो मैं लिखूँगी बच्चों 100 इंटू 2772 अपॉन में 100 माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 100 इंटू 2772 अपॉन में 100 में से 12 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 88। तो बच्चों यहाँ पर कट कर देंगे, पहले जाएगा ये 11 के टेबल पर चला जाएगा, 11 8 ज़ा 88 और यहाँ जाएगा 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55 और से फिर से 11 2 ज़ा 22, ठीक है। ये कट गया। अब यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों, ये जाएगा 4 पर, 4 2 ज़ा 8 और ऊपर कट जाएगा बच्चों 4 6 ज़ा 24,
और बचेगा यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ आ जाएगा 63। ठीक है, अब कट जाएगा बच्चों, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और 0 बच जाएगा। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 50 इंटू 63, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 3150 रुपीज़। इतना हमारा मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो हम आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर। इन्होंने मार्क्ड प्राइस ही पूछा था हमसे, तो हम लिख देते हैं मार्क्ड प्राइस इक्वल टू 3150 रुपीज़, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। एक बार देख लो किस तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, व्हाट प्राइस शुड अ ट्रेडमार्क ऑन एन आर्टिकल दैट कॉस्ट हिम 918 रुपीज़ टू गेन 20% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो बच्चों एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट है, यानी कॉस्ट प्राइस दिया है 918 रुपीज़, जिस पर गेन हुआ है 20% और उसका डिस्काउंट जो है वो है 15%। तो हमसे क्या निकलवाया है इसने, हमें बोला गया है कि इसका मार्क्ड प्राइस बताओ। ठीक है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उससे लिखेंगे। पहले हमें दिया है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कितना दिया है बच्चों, 918 रुपीज़। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 918 रुपीज़। अब हमें और क्या बताया, प्रॉफिट भी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट इक्वल टू 20%। अब बच्चों हम लिखेंगे SP ऑफ द आर्टिकल एट 20% गेन। प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है, तो उसे क्या हुआ है, इस आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों हमारा फार्मूला यहाँ पर क्या लग सकता है, यहाँ पे लगेगा SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। यहाँ पर हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास CP है, तो यहाँ लिख देंगे 918 इंटू में 100 प्लस 20। प्रॉफिट क्या है अपना, 20% है, तो 100 प्लस 20 कर लेंगे अपॉन में 100। अब बच्चों यहाँ पर मैं और कैलकुलेट कर लेती हूँ इसको, तो लिखूँगी SP इक्वल टू 918 इंटू में 100 में प्लस करेंगे 20 तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 100। अब 0 से 0 कट कर देंगे और हमारे पास क्या बचा, अभी कट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बच्चों मैं तो कह रही हूँ इसको छोड़ दो, क्योंकि 10 जब नीचे आ जाता है 0 वाला नंबर तो हमारा डेसिमल लगाने के काम आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 918 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ गया बच्चों 11,016। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 11,016 अपॉन में मेरे पास 10 है। इसका मतलब है मैं 10 है क्योंकि 10 के साथ, तो एक नंबर के बाद डेसिमल यहाँ पर लगा सकती हूँ। ठीक है, तो 6 पैसे तो नहीं होते, तो 60 एक 0 और लगा दूँगी तो ये हो जाएगा 11,001 और डेसिमल 60 पैसे। ठीक है, तो ये मेरा निकल के आ गया SP। अब हमारे पास बच्चों डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे डिस्काउंट इक्वल टू, जितना डिस्काउंट दिया 15%। ठीक है, 15% हमारे पास डिस्काउंट दिया है। ओके, अब मेरे पास डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस है, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस वाला फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास MP आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है MP इक्वल टू 100 इंटू SP अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें आप अपनी वैल्यू पुट कर लो। ऊपर सारी वैल्यू हमारे पास हैं, SP की भी वैल्यू है, डिस्काउंट की भी हमारी वैल्यू है, तो हम पुट कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू में SP क्या है 11,001 डेसिमल 60। ठीक है, 60 पैसे हैं, और अपॉन में क्या है 100 माइनस में 15। अब बच्चों और इसको कैलकुलेट करके लिख लो, क्या लिखूँगी 100 इंटू 11,001 डेसिमल 60 अपॉन में 100 में से 15 माइनस करूँगी तो आ जाएगा 85। अगर बच्चों ऊपर से मैं डेसिमल हटा देती हूँ, ठीक है, तो नीचे मेरे पास 100 आ जाएगा, यहाँ से मैं डेसिमल हटा रही हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगी 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास बचा, ऊपर नंबर बचा है और नीचे 85 बचा है। ठीक, अब बच्चों जो ऊपर बचे हुए नंबर है मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन आसानी से दिख जाए। यहाँ पर काटूंगी मैं इसे 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, ऊपर भी 5 से कट कर दूँगी, ये जाएगा बच्चों 5 2 ज़ा 10, फिर 5 2 ज़ा 10, फिर डबल नंबर उतारेंगे तो 0 यहाँ लगानी पड़ेगी हमें 0।
ठीक है। फिर जाएगा 3 पर, 5 3 ज़ा 15 और फिर 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब फिर से अब ये बच्चों सीधा सीधा 17 पर चला जाएगा। अगर आपको कट करना ना आए तो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 17 1 ज़ा पे जाएगा पहले, फिर जाएगा 17 2 ज़ा पर, 17 2 ज़ा 34 होता है। फिर जाएगा ये 17 9 ज़ा पर, 17 9 ज़ा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर 6। तो बच्चों मेरा पूरा पूरा कट चुका है यहाँ पर और आंसर क्या आ रहा है मेरा 1296 रुपीज़, इतना मेरा मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, अ टॉय मर्चेंट अलाउ 25% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ टॉय एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ़ ही गेन 360 एट द सेल ऑफ वन टॉय, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द टॉय। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मर्चेंट है जो कि एक खिलौने पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और वो मार्केट प्राइस पर है जिससे उसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो अगर उसको गेन कितना होता है, प्रॉफिट कितना है, रुपीज़ में दिया है 360 और लिखा है ये एक खिलौने के ऊपर है, ठीक है। तो इसने पूछा है कि मार्केट प्राइस बताओ उस खिलौने का, ठीक। तो बच्चों हम लिखेंगे सबसे पहले लेट करेंगे CP, क्योंकि हमें दिया ही नहीं गया है कुछ भी, तो हम क्या करेंगे लेट CP इक्वल टू 100, ठीक है। हमें प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट इक्वल टू 20%, ठीक है। अब बच्चों हमें सबसे पहले रुपीज़ में प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ताकि हमें पता चले हमारे पास प्रॉफिट हुआ कितना है। तो हम निकाल लेते हैं, हम लिखेंगे प्रॉफिट इन रुपीज़ इक्वल टू 20% ऑफ 100, ठीक है। तो बच्चों यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 20/100 और इंटू में 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएंगे 20 रुपीज़, ओके। अब हमारे पास बच्चों CP भी है और प्रॉफिट भी है, तो हम SP निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP हमारा है 100 रुपीज़, प्रॉफिट हमारा है 20 रुपीज़, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों SP आ जाएगा 120 रुपीज़, ठीक है। SP मेरे पास आ गया रुपीज़ 120, ओके। तो बच्चों यहाँ हम स्टेटमेंट लगाएंगे, लिखेंगे इफ़ प्रॉफिट इज़ 20, ठीक है, इफ़ प्रॉफिट इज़ ₹20 देन SP इक्वल टू 120 रुपीज़, ठीक है। और अगर हमारा प्रॉफिट ₹1 का होगा यानी 1 रुपीज़, तो क्या होगा, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों 120/20 और 0 से 0 कट हो जाएगा और ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो आगे मैंने यहीं पे कैलकुलेट कर लिया, अब आगे निकालेंगे इसको, आगे स्टेटमेंट अपनी लगाएंगे। अगर हमारा प्रॉफिट कितना होगा 360, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, अगर हमारा प्रॉफिट होगा 360 तो हम क्या कर देंगे 360 इंटू 6 जो हमारा निकल के आया है यहाँ पर कैलकुलेट करके, ठीक है। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, तो आ जाएगा मेरे पास 2160 रुपीज़, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, SP मेरा निकल के आ गया 2160 रुपीज़। अब बच्चों मेरे पास SP भी निकल के आ गया, ठीक है, और मेरे पास क्या है डिस्काउंट भी है, तो मैं MP का फार्मूला लगा सकती हूँ यहाँ पर। तो मेरा MP का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो MP का फार्मूला हो जाएगा SP इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू पुट कर लूँगी, SP मेरे पास निकल के आ गया है 2160 अप इंटू में 100 और अपॉन में 100 माइनस 25। तो उसको फिर से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, 2160 इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस 25 करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब इसको कट कर लो, आप इसको सीधा सीधा 25 के टेबल पे काट सकते हो, अगर नहीं आता आपको तो 5 के टेबल से काट लो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं काट रही हूँ 25 3 ज़ा होता है 75 और बच्चों
25 फोर्सा पर जाएगा, ये फोर्सा होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से फिर कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और ये जाएगा 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और एक ज़ीरो बच जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, 720 इंटू में 4। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, तो बच्चों मैं 720 को और 4 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2880 रुपीज़, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, मार्क्ड प्राइस निकालो, तो हमने निकाल दी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन देख लो, यहाँ से स्टार्ट है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।